बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मसले में, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जो ही टिकट्स अनाउंस किए हैं इन्होंने, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि यकसुई नजर आती, और अब जनाब इलेक्शंस हैं 8 फरवरी को और सब उसके लिए तैयारियां करते, जलसों की तैयारियां, एक नजर आता जज्बा, जोश। लेकिन हुआ यह है कि इख्तलाफात हैं, लड़ाइयां हैं, फड्डे हैं। अब अजीब बात यह है कि एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो वोट को इज्जत दो का उन्होंने नारा लगाया था, वो कितना बड़ा नारा था, वो उन्होंने हाथ और पांव जोड़कर अब नारा लगाया है। इतना बुरा हाल हुआ है कि मियां साहब की कोई मर्जी नहीं चली, और उनके अपने लोग जो कह रहे थे कि इस दफा टिकट मियां साहब ने नहीं कहीं और से आने हैं, ये बातें मियां साहब को बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ है कि कोई भी खुश नहीं है। अपनी पार्टी इसलिए खुश नहीं है कि आपने लोटों को टिकट दिया, आपने सीट एडजस्टमेंट्स की हैं दूसरों के साथ, यानी आईपीपी के साथ। यह नाराजगी है। लोग कह रहे हैं हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें दानियाल अजीज कह रहे हैं मैं भी और मेरी अहलिया भी आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि इन्होंने सीट जीत कर नून लीग को दी। ये नाअहल हुए 5 साल के लिए नून लीग की वजह से। अब वही दानियाल अजीज जनाब कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, मेरी अहलिया लड़ेंगी, नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अंदाजा लगाइए आप। और इस तरह की और बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी। वो कह रहे हैं जी हमें साइडलाइन किया गया। अब वो ये भी कह रहे हैं कि साइडलाइन ये नहीं कि सीट एडजस्टमेंट की वजह से, किसी लोटे की वजह से या कोई आईपीपी की वजह से, वो अलग कहानी है। दानियाल अजीज का मामला तो हुआ एहसन इकबाल ने 2 सीटें ले ली, एक अपनी और एक दानियाल अजीज को नीचे दिखाने के लिए। एक पीपल्स पार्टी के तरफ से जो इलेक्शन लड़ते रहे और 5-10 हजार उनको मिलने लग गए थे वोट, उनको आगे से टिकट दिलवा दिया है सिर्फ दानियाल अजीज को नीचा दिखाने के लिए। तलाल चौधरी का मामला अलग से लटक गया है और बड़े बड़े जबरदस्त लोगों को इन्होंने साइडलाइन किया, वो अलग नाराज हैं। लेकिन जिनसे सीट एडजस्टमेंट की है, जिस तरह जहांगीर तरीन आईपीपी है, वो भी खुश नहीं है, उनकी भी नाराजगियां बढ़ गई हैं। और कुछ लोग तो अब तहरीक इंसाफ की तारीफें करने लग गए हैं। तो इस पर क्या तबसरे तज्जिए हो रहे हैं कि ये क्या किया है इन्होंने, किस तरह की बातें करते रहे, वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या हाल हो गया है। इन्होंने क्या खाक इलेक्शन लड़ना है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। ये तो अब लगता है कि शायद ये करें कि जनाब इलेक्शन से ही भाग जाओ। अब जितनी सीटों पर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है, वहां भी मसाइल हैं, बददिली है, कोई खास उस तरह का माहौल नहीं बन सका कि जनाब बड़ी खुशदिली सीट एडजस्टमेंट होगी, वहां फड्डे चल रहे हैं। आयशा रजब बलोच साहिबा ये पहले तो नून लीग में रही हैं और अब भी इनकी ख्वाहिश थी कि टिकट मिल जाए। ये आपको याद होगा वो तंजीम साजी के लिए तलाल चौधरी साहब जिनके घर चले गए थे, इनके जो मरहूम खामन थे वो नून लीग के बहुत क्या कहना चाहिए कि बड़े जबरदस्त उनके मेंबर थे। अब हुआ यह है कि इनको भी टिकट नहीं दिया गया और उस पर इन्होंने ट्वीट तक कर दिया है कि रजब अली बलोच की वफा का बदला निभाने का बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून। अब देखिए ना, ये क्या करेंगी कि इनके गालिबन देवर को टिकट दे दिया है नून लीग ने, अब ये शायद उनके मुकाबले पर खुद लड़ेंगी। तो इससे तो नून लीग का टिकट भी गया और ये इलेक्टेबल्स में भी शामिल हैं। ये तो बड़ी कहानी बन जाएगी। उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है मियां नवाज शरीफ की अपने मरहूम खामिद के साथ, कि वो जब हॉस्पिटल में उनका पता लेने गए। तो ये बड़ी एक यानी यूं समझिए कि एक नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनकी बहुत बुरी तरह से जनाब इस वक्त बेइज्जती हो रही है। इसके साथ जनाब मरीम नवाज का पीपी 80 शाहपुर सरगोदा से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। मरीम नवाज ने कागजात जमा कराए थे, टिकट आसिम शेर को जारी कर दिया गया। यहां से शायद मरीम साहबा कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, इसलिए उन्होंने कहा जी इस हल्के को खाली कर दो। फिर जनाब दानियाल अजीज की छुट्टी, तलाल चौधरी का फैसला लटक गया। मियां नवाज शरीफ किस तरह से कुर्बानी देने वाले और मुतारिफ करवाते रहे इन लोगों को, और आज सियासी मजबूरियां फिर इन्हीं की कुर्बानी दे गई। जो सबसे इनके साथ ज्यादा कुर्बानी देने वाले लोग थे, उनको इन्होंने ज्यादा उनके ऊपर छुरा चलाया है। अच्छा, फिर जनाब रियाजुल हक लिखते हैं वो फैसले जो कई हल्कों की नाराजगी का सबब बनेंगे, क्योंकि डील में ऐसी गुस्ताखियां शामिल नहीं थीं। जो जिस डील के तहत मियां नवाज शरीफ आए हैं उसमें ये गुस्ताखियां शामिल नहीं थी। वो गुस्ताखियां क्या हैं, अहमद राइट शेयर करें। लोधरा से जहांगीर तरीन से एडजस्टमेंट ना हुई, नवाज लीग ने सदीक बलोच को टिकट जारी कर दिया। अंदाजा लगाइए, जहांगीर तरीन के साथ इन्होंने काम किया, उसके साथ हाथ किया, तो क्या हाल होगा। विहाड़ी से इसाक हकमानी की नशिस्त पर भी सीट एडजस्टमेंट ना हुई। अब इसाक हकमानी हमारे प्रोग्राम में थे और सख्त नाराज नजर आ रहे थे, और बिटवीन द लाइंस वो तो तहरीक इंसाफ की तारीफें उन्होंने शुरू कर दी थी। शेखुपुरा में राना तमीम हुसैन फैमिली के लिए 3 टिकट ले गए, 3। जावेद लतीफ फैमिली के लिए 2 टिकट ले गए अपने और अपने भाई के लिए। अब ये गुस्ताखियां हैं जनाब, एक एक बंदे को इतने टिकट दे दिए, आपने किया क्या है। और फिर जहांगीर तरीन को आपने इग्नोर किया है। वो सारी पार्टी जिस तरह से तहरीक इंसाफ को तोड़ तोड़ के बनवाई गई थी, उनको क्या वादे वईद किए गए थे, वो पूरी तरह से डिस नहीं हो सके। फिरदौसा शेखवान साहिबा नहीं हो सकी, फयाजुल हसन चौहान नहीं हो सके, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैं कहता हूं तनकीद की इमरान खान पर। तनकीद तो छोटा लफ्ज है, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, वो फारिग हुए। इस पर तो हम अलग से अगली वीडियो में बात करेंगे
कहते थे इमरान खान की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का हाथ है, लेकिन इस बार सीट एडजस्टमेंट के नाम पर जहांगीर तरीन के साथ नून लीग हाथ कर गई। लोधरा से नून लीग ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। अच्छा जी, इसके अलावा लोग पूछ रहे हैं जी, अजमल जावेद ने कहा ये अहमद रजा मानिका कौन है जिन्हें मुस्लिम लीग नून की टिकट मिली है। तारिक मदीन लिखते हैं गालिबन इस बेहुदा आदमी के भाई जिसे अपनी गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इसकी साबिका बीवी ने क्या किया, वरना पहले वो अपनी साबिका बीवी को ठीक कहता था। यानी ये बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब के हैं, उनके साबिक शौहर के छोटे भाई हैं, उनको टिकट दे दिया है नून लीग ने। अब देखिए क्या क्या, पहले उन पर क्या क्या इल्जामात लगाते थे, फिर वो गिरफ्तार हुए, उसके बाद वो जिस तरह से उनका सारा बयानिया और वो केसेस बनाने लगे और ये सारी कहानी। अच्छा, फिर जनाब मुस्लिम लीग नून की टिकट तकसीम से पता चल रहा है कि नवाज शरीफ हाथ और पांव जोड़कर वोट को इज्जत दे रहा है। इस पर तबसरा किया रियाजुल हक ने। इस मरतबा तो हैरान कर दिया मियां साहब ने। मेहताब अब्बासी की बात ठीक लगती है कि इस बार फैसले मियां साहब के हाथ में नहीं है। अगर टिकटों की तकसीम पर यह हाल है तो हुकूमत साजी और इसके बाद फैसला साजी का क्या होगा। मियां साहब शेर नहीं बकरी है, बकरी। कुछ नहीं करना इन्होंने, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फयाजुल हसन चौहान की सीट एडजस्टमेंट ना हुई। पीपी 17 रावलपिंडी से राजा अब्दुल हनीफ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार। नून लीग की साबका एमएनए चौधरी जाफर इकबाल की जगह एयर चीफ के भाई नसीर सिद्धू को टिकट मिल गया। देख लीजिए, NN97 फैसलाबाद तांदियावाला से अली गौहर खान को टिकट मिल गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ यहां पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। हुमायूं अख्तर खान अब उक्काब के निशान से नून लीग के मद्दे मुकाबिल होंगे। अंदाजा लगाइए। जिससे भी बात हुई है, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के लिए अपने काफी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए, तो आवाम का एक ही जवाब था कि इनके मुकाबले में पीटीआई के कौन से कैंडिडेट्स हैं। लोग सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवारों के नाम जानना चाहते हैं। इस दफा लोग अपना गुस्सा वोट डालकर निकालेंगे। ये मुख्तलिफ साफ़ी हैं जिनकी मैं बात शेयर कर रहा हूँ। टाइम बचाने के लिए मैं नाम नहीं ले रहा, नाम शायद देख सकेंगे इन सब के साथ साथ आप इनकी ट्वीट्स भी देख रहे होंगे। नून लीग ने राना सनाउल्लाह के दामाद राना तनवीर के भतीजे, अभी मुख्तलिफ लोगों के इन्होंने कंपाइल कर दिया कि क्या था। ये इसरार अहमद हैं, ये लिख रहे हैं नून लीग ने राना सनाउल्लाह के दामाद राना तनवीर के भतीजे, सिपाही साहबा के साबिक लीडर, 4 स्टार जनरल के भाई, हाउसिंग सोसाइटी के मालिक, चंद दिन कबल पार्टी ज्वाइन करने वालों समेत कई एक को टिकट दिए, लेकिन लाल झंडी उनको कर दी जो मुश्किल वक्त पार्टी के साथ ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि अगले मोर्चों में लड़े। फैसलाबाद डिवीजन के टिकटों की लिस्ट से तलाल चौधरी का नाम गायब। सबसे दिलचस्प सूरत-ए-हाल PP 39 हाफिजाबाद में है। चंद माह पहले साबिका विफाकी वज़ीर लियाकत भट्टी को नून लीग ने बड़े ढोल ढमक्के से शामिल किया। कुछ महीने बाद तहरीक इंसाफ के साबिका MP एहसन भट्टी और इनके कजन नून लीग में शामिल हो गए। अब टिकट ले गए तहरीक इंसाफ से शामिल होने वाले, और नून लीग के जिले सदर मोहम्मद बख्श तारड़ यानी सारा अफजल तारड़ के कजन आज भी लियाकत भट्टी की इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तो आपस की लड़ाइयां बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून की टिकट तकसीम से पता चल रहा है कि जी नवाज शरीफ हाथ और पांव जोड़कर वोट को इज्जत दे रहा है। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब का नाम उम्मीदवारों की किसी लिस्ट में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने बैक वक्त सबसे ज्यादा हल्कों में कागजात नामजदगी जमा करवाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अता तारड़ ने चूंकि 7 हल्कों से जमा करवाया था। PP 12 पर अम्मार सदीक खान के होते मुश्किल होगी, आज़ाद तैयारी कर लें, मुनासिब रहेगा, क्योंकि हसन अयूब खान साहब ने लिखा है जी तलाल चौधरी और मोहसिन अयूब दोनों ही मेरे भाई हैं। इंशाल्लाह दोनों से मुतालिक अच्छी खबर की उम्मीद रखें, इंतजार करें, क्योंकि दोनों सीटों पर ताहाल फैसला नहीं हुआ। तो हसन अयूब ये वो रावी चैनी चैन लिख रहा है, इसे मशहूर, और इनके भाई जो हैं वो नून लीग के टिकट के उम्मीदवार। तो ये सारी कहानी हुई है। एबटाबाद से जनाब नून लीग को झटका। साबिक सेंटर मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने कैप्टन सफदर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो सियासतदान अपनी सियासत बचाने गए थे, आज हमेशा के लिए अपनी सियासत का खात्मा कर बैठे। जो अपनी सियासत बचाने गए थे इस्तेकाम पार्टी में तहरीक इंसाफ को छोड़कर, उनकी सियासत ही खत्म हो गई। ये हुआ टिकटों का हाल। पीटीआई छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले लाहौर से फयाज भट्टी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी जोड़ दिया। फयाज भट्टी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अरे वाह, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मकबूलियत कबूलियत पर भारी है। इसके साथ जनाब ये मैं क्या सुन रहा हूं, नून लीग ने गुजरांवाला से फराह गोगी के सुसर चौधरी मोहम्मद इकबाल को टिकट दे दिया। फराह गोगी ये उनके सुसर को टिकट दे दिया। साकिब बशीर साहब लिख रहे हैं वाकई। साबिक मेंबर कौमी असम्बली आयशा रजब बलोच, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, उनके देवर अली गौहर बलोच को मुस्लिम लीग नून की जानिब से MNA का टिकट जारी कर दिया गया है। आयशा रजब बलोच खानदानी इख्तिलाफ की वजह से आज़ाद हैसियत में अपने देवर की मुखालफत कर रही हैं। इनका दावा है कि इनके देवर को सिर्फ एक मरतबा टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन वादा खिलाफी करते हुए पार्टी क़यादत ने इन्हें इस मरतबा टिकट नहीं दिया। और फैसलाबाद से मरहूम मेंबर कौमी असम्बली रजब अली बलोच की अहलिया आयशा रजब बलोच को हैरानकुन तौर पर नून लीग की मखसूस नशिस्तों की दोनों तरजीह फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। 2018 में कौमी असम्बली के लिए फहरिस्त में इनका 3रे नंबर पर था, जबकि हल्के की सीट पर इनके देवर अली गौहर इलेक्शन लड़ेंगे। लें जी, फिर सुनिए, राजा रियाज अहमद को नवाज लीग का टिकट मिल गया। राना एहसान अफजल आउट, सूबाई टिकट भी ना मिला। उफ, राना एहसान अफजल नौजवान बहुत जबरदस्त
नून लीग के साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में। इनके वालिद भी बहुत ज़बरदस्त नून लीग के साथ थे, मगर ये हाल है इनका जी, ये तो क्या कहे अब। सियालकोट से फिरदौस शेखवान की सीट लिस्ट में ना हुई, नून लीग ने अरमान सुबहानी को टिकट जारी कर दिया। लश्कर जंगी के सरबराह मलिक इसाक की कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले आसिफ मुआविया सियाल मुस्लिम लीग नून के जंग से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली होंगे। वो मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं और इससे पहले कायदम सहाबा के रहनुमा रह चुके हैं। ये माजिद निज़ामी साहब साफ़ी हैं, वो लिख रहे हैं आसिफ मुआविया सियाल का कलदम सिपाही साहबा का वो गुमनाम कारकुन है जिसने अपना इंतखाबी हल्का ज़ाती मेहनत से बनाया। 2013 में 37,000 वोट हासिल किए, 2018 में आज़ाद हैसियत में 70,000 वोट हासिल किए। और जनाब इन इंतखाबी हक़ाइक़ की वजह से वो नून की नज़रों में आया है। नून लीग को इसके नज़रियात से ज़्यादा इसके वोट पसंद हैं। ओह, वो क्या था, क्या एक गाना था, पता नहीं, बेबी को बेस पसंद है या नून लीग को वोट पसंद है। अच्छा जी, उनको कोई नज़रियात पसंद नहीं है, उनको कोई कारकुन पसंद नहीं है, उनको कोई वफा इखलास कुछ पसंद नहीं है, उनको जनाब ये चीज़ें पसंद हैं। मखदूम फैसल साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ की जंग आमद पर खूब मेहमान नवाजी की, जिसके नतीजे में आज इनको पीपल्स पार्टी से नून लीग में शमूलियत का तोहफा 2 हल्कों N108 और PP 125 से नून लीग का टिकट मिला। अच्छा जी, इस हल्के में कोई और काबिल कारकुन नहीं था जिसको नून लीग दूसरा टिकट देती। देखा, फयाजुल हसन चौहान के मुकाबले में नून लीग ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इसे कहते हैं गीला करके मारना। ओह, रियाजुल हक लिखते हैं शायद नासिर भट्ट को मुशीर वगैरह का ओहदा दे दिया जाए, या फिर अगर मियाँ साहब ने दिल बड़ा किया तो सेनेटर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो स्कैंडल आया था उसमें नासिर भट्ट साहब थे तो उनको कहीं से कुछ भी नहीं मिला। वीडियो स्कैंडल वाले आपको याद होगा, ये भी नून लीग के साथ बहुत ज़्यादा है। दानिल अजीज साहब को टिकट से आउट कर दिया गया। इस पर मोहम्मद हसन साहब ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ लिखते हैं मेरी इतला के मुताबिक नून लीग के एक तगड़े ग्रुप ने कोशिश की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद कामयाबी ना मिल सकी। इमरान खान को छोड़कर जहांगीर तरीन के पास जाने वाले फयाजुल हसन के साथ हाथ हो गया। इस्तेकाम पार्टी के बड़ों ने सीट डिसमेंट कर ली, फैजुल हसन के मुकाबले में नून लीग उम्मीदवार खड़ा हो गया। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कौमी असम्बली हल्का 76 और सूबाई असम्बली हल्का 54 दोनों से उम्मीदवार होंगे। क्या दूसरी सीट के लिए कोई काबिल उम्मीदवार नहीं था कि दोनों जगह से खुद ही इलेक्शन लड़े? नहीं जी, जो जितनी तारीफ करेगा वो उतना काबिल होगा शरीफ खानदान के लिए। इसके साथ जी लाला मूसा से मुस्लिम लीग नून के साबिक MLA चौधरी जाफर इकबाल आउट, नसीर अब्बास सिद्धू टिकट लेने में कामयाब। जलालपुर जट्टा में मरीम नवाज का नाकाम जलसा कराने वाले अली वड़ाइच को भी टिकट ना मिला, साबिक MPA मेजर मोइन नवाज को टिकट मिल गया। ये है जनाब मामला इस वक्त जो सूरत हाल है, और इसको अगर मैं समअप करूं तो ये बेहतरीन बात ये होगी कि जनाब आप ये देखें कि शरीफ खानदान मेरिट की बुनियाद पर फैसले नहीं करता, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल इसहाक डार की है जो इलेक्शन सेल के चेयरमैन हैं, जिन्होंने 25 साल से कोई सूबाई या कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा नहीं। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए मेरी राय माजिद निज़ामी साहब ने लिख दिया। अच्छा जी, इसके साथ ये भी सब शेयर कर रहे हैं जी, हसन अयूब के भाई मोहसिन अयूब का नाम लिस्ट से गायब, टेक्सला से किसी को टिकट नहीं मिला, गुलाम सरवर से सीट डिसमेंट होगी। गुलाम सरवर जिनका क्लिप वायरल हो रहा है जो कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ ताबूत में ही आएगा बरतानिया से वापस, तो उनके लिए सीट डिसमेंट हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये कई मजबूरियां हैं, कई मसाइल हैं, लेकिन हर तरफ से जनाब सिर्फ तनकीद है कि सीट डिसमेंट की तो मसला, जहाँ नहीं की वहाँ भी मसला, तो बुरे हालात हैं। अच्छा जी, तारिक बशीर चीमा नून लीग के साथ सीट डिसमेंट में कामयाब। अब पता नहीं इनके वोट का क्या बनेगा। और जिस तरह से जनाब अभी तक सूरत हाल सामने आ रही है, इससे नज़र आता है कि नून लीग के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ती ही जाएंगी, और शायद अभी और भी बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे जी हम भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। फिर ये भी होगा कि इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो जिस तरह से लोगों को एडजस्ट किया गया है उनके लिए नून लीग वाले कैंपेन नहीं करेंगे, और कहीं जिस तरह दानिल अजीज़ हैं वो मुकाबले पर खड़े हो रहे होंगे, तो इससे इनको बहुत बड़े झटके लगने वाले हैं और इनके लिए मसाइल बढ़ने वाले हैं। आए तो ये सोच कर थे कि जी हम लाडले हैं, हमारी बात हो गई है, हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन और हमें मुसल्लत कर दिया जाएगा, हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि अभी इनकी लड़ाइयाँ जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो बढ़ेंगी, और इनको मोमेंटम बनाने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।